प्रारंभ करते हैं ताम्रपाषाणकालीन मानव जीवन के बारे में। अभी तक ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियों में कायथा और आहाड़ संस्कृति के बारे में अध्ययन किया। अब नाबदा टोली या मालवा की ताम्रपाषाणिक संस्कृति के बारे में चर्चा करेंगे। नाबदा टोली या मालवा की जो संस्कृति है, यह सबसे पहले नाबदा टोली निमाड़ ज़िले में है। निमाड़ ज़िला पड़ता है मध्य प्रदेश में, और यहीं पर माहेश्वर भी है। इसका उत्खनन सबसे पहले दक्कन कॉलेज एंड पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे ने करवाया था, और यहाँ पर 5 सांस्कृतिक कालों के विषय में जानकारी होती है। जैसे कि अपन कायथा के बारे में जानते हैं, 5 सांस्कृतिक चरण दिखाई देते हैं, वैसे ही नाबदा टोली में है। अभी तक नाबदा टोली के अलावा माहेश्वर, नागदा, एरण, कायथा, मनोती, इनाम गांव, इन सब पुरा स्थलों से इस तरह की संस्कृति का ज्ञान हो चुका है। इनके अलावा मालवा संस्कृति के मृदभांड जो मिलते हैं वह महाराष्ट्र के बहाल, सोनगांव, चंदोली, प्रकाश और दायमाबाद से भी हैं। यहाँ ध्यान रखना है कि दायमाबाद के पुरास्थल को छोड़कर अन्य स्थानों से मालवा संस्कृति की विशिष्ट पात्र परंपरा के साथ ही जोरवे संस्कृति के पात्र खंड भी मिले हैं। मालवा के साथ ही जोरवे, अभी आगे चल कर के अपन जोरवे के बारे में देखेंगे, जोरवे संस्कृति के भी पात्र उपलब्ध होते हैं। यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो नाबदा टोली और माहेश्वर है, यह दोनों पुरा स्थल नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नर्मदा के उत्तरी तट पर माहेश्वर है और दक्षिणी तट पर नाबदा टोली है। इसे नर्मदा संस्कृति भी हम कह सकते हैं। इन स्थलों से मालवा संस्कृति का जो स्वरूप आता है वो नाबदा टोली और महेश्वर से ही मुख्य रूप से है। यहाँ नाबदा टोली के उत्खनन से मालवा संस्कृति के 4 चरण की जानकारी हुई, 4 चरणों की जानकारी हुई। पहले चरण में एक विशिष्ट प्रकार की मृदभांड परंपरा प्रचलित हो गई थी, जिसे नाम ही दे दिया गया मालवा परंपरा। इसके दूसरे सांस्कृतिक चरण में कृष्ण लोहित और दूधिया रंग की पात्र परंपरा समाप्त प्राय हो जाती है। तीसरे चरण में ध्यान रखना है टोंटीदार बर्तन, ये जोरवे संस्कृति का है जो मिलने लगता है। अब यहाँ के कुछ विशेषताओं पर ध्यान रखते हैं। सबसे पहले मृदभांड परंपरा क्या थी मालवा की, इसको देखते हैं। यहाँ 4 तरह की पात्र परंपराएं प्रचलित थी। इसमें हल्के रंग, लाल, गुलाबी मृदभांड परंपरा दिखाई देती है, जिसके ऊपर काले रंग से चित्रण किया गया है। इस संस्कृति की विशिष्ट पात्र परंपरा यही है, यानी लाल रंग का या गुलाबी रंग का मृदभांड, उसके ऊपर काले रंग से चित्रण।
इसमें जो पात्र मिलते हैं मुख्य रूप से तस्तरियाँ, साधार कटोरे यानी आधार वाले कटोरे, तसले, छिछली थालियाँ, लोटे, घड़े और मटके जैसे पात्र हैं। ये सभी चरणों से मिलते हैं इस तरह के पात्र। इन पर ज्यामितीय और प्राकृतिक दोनों प्रकार के अलंकरण किए गए हैं। जब हम ज्यामितीय अलंकरण कहते हैं तो उसका मतलब है जैसे त्रिभुज बना दिया जाए, चतुर्भुज बना दिया जाए, वृत्त बना दिया जाए, बिंदु बना दिया जाए, रेखा बना दिया जाए, इस तरह के जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं ज्यामितीय अलंकरण। और सूर्य बना दिया जाए, मनुष्य बनाया जाए, पशु पक्षी बनाया जाए, तो इसे हम प्राकृतिक चित्रण कहते हैं। ये दोनों चित्रण यहाँ दिखाई देते हैं और बहुत सहज हैं ये चित्रण। मालवा के जो मृदभांड के अलावा सफ़ेद रंग के चित्रण से युक्त कृष्ण लोहित मृदभांड और दूधिया रंग के प्रलेप वाली पात्र परंपरा का प्रचलन मिलता है। श्वेत रंग के चित्रण से युक्त कृष्ण लोहित पात्र परंपरा केवल प्रथम चरण में ही है। यह मैं पहले भी चर्चा कर दिया था कि प्रथम चरण में ही दूधिया दिखाई देता है रंग। और इसमें मुख्य रूप से दूधिया प्रलेप के साथ मृदभांड का कलर दिखता है और दूसरे चरण के प्रारंभिक स्थिति में तक दिखाई देता है। श्वेत रंग के चित्रण से युक्त कृष्ण लोहित पात्र परंपरा के बर्तनों में कटोरे, कुल्हड़, कढ़ाई, थालियाँ, यह परंपराएं दिखाई देती हैं। और तीसरी पात्र परंपरा जो दिखाई देती है उसमें दूधिया शिल्प वाली मृदभांड परंपरा है, जिसके प्रमुख पात्र दिखाई देते हैं कटोरे, कढ़ाई यानी कप जो बनाए जाते हैं, और साधारण तस्तरियाँ, आधार वाली तस्तरियाँ यानी एक साधारण तस्तरी जो होती है और एक तस्तरी होती है जिसमें नीचे स्टैंड बना दिया जाता है। दोनों तरह की तस्तरियाँ दिखाई देती हैं। जो चित्रण किया गया यहाँ पर, इसमें मनुष्यों को एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए नृत्य करते हुए समूह में दिखाया गया। इनमें मुड़े सींग वाले जो बकरे हैं, हिरण हैं, वक्र रेखाएं, त्रिभुज, लहरिया, यह सब अलंकरण दिखते हैं। चौथी जो पात्र परंपरा है ये जोरवे मृदभांड की परंपरा है, जहाँ गहरे लाल रंग का लेप किया गया है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, याद रखने को है, टोंटीदार नली वाले बर्तन। आज भी हम टोंटीदार बर्तन देखते हैं, वैसे ही उस समय के मिट्टी के बर्तन जोरवे संस्कृति से दिखाई देते हैं। और यह जोरवे संस्कृति वाले पात्र नावदा टोली और महेश्वर इन सब जगहों से भी दिख रहे हैं। छोटी और लंबी गर्दन वाले घड़े, तसले, कटोरे, इस तरह के बर्तन दिखाई देते हैं। इसमें ज्यामितीय अलंकरण विशेष रूप से दिखाई देता है। तो इस तरह के पात्र परंपराएं यहाँ दिखाई देती हैं मालवा में। मालवा कहें या नावदा टोली की संस्कृति में। अन्य पात्र परंपराओं में जो मिलती हैं इस काल में, धूसित कृष्ण पात्र परंपरा, जिसे अंग्रेजी में कहें ग्रेइश ब्लैक वेयर, धूसरित या धूसर रंग के लेकर के कृष्ण पात्र परंपरा, काली पात्र परंपरा दिखाई देती है। रुक्ष लाल वाली पात्र परंपरा दिखाई देती है। काली पात्र परंपरा दिखाई देती है।
ताम्र रंग की भी पात्र परंपरा टैनवेयर भी यहाँ पर दिखाई देता है। अब यहाँ के औजार उपकरण की बात करें, पुरानिधियों की बात करें, तो यहाँ जो औजार, हथियार, उपकरण, पुरानिधियाँ मिलती हैं उनमें दिखाई देता है तांबे का उपयोग अपेक्षाकृत सीमित मात्रा में है। यहाँ चपटी कुल्हाड़ी, मछली मारने के कांटे, खंजर, चूड़ियाँ और लघु पाषाण उपकरण यह प्राप्त होते हैं, जो दंतुर कटक प्रविधि से बनाए गए थे। तो यह संभावना व्यक्त की जाती है कि लगभग सभी परिवार लघु पाषाण उपकरण का निर्माण करना जान गए थे। इनके ऊपरी हिस्सों से नवपाषाण काल की पत्थर की कुल्हाड़ियाँ भी मिली हैं। इनमें जो पत्थरों का प्रयोग किया गया वो मुख्य बहुत महत्वपूर्ण थे, जो अगेट, जैस्पर, कार्नेलियन, शंख, कचीली मिट्टी, इनके मनके बनाए गए। तांबे और मिट्टी की चूड़ियाँ बनाई गई, तांबे के छल्ले बनाए गए, कुंडल बनाए गए, कुंडल कान में पहनने वाला, ये सब बनाए गए। ये सब वहाँ की पुरानिधियाँ हैं। अब अगर वहाँ के मकान की बात करें नाबदा टोली के, तो जो साक्ष्य मिलते हैं वो लगता है कि लकड़ी के बांस बल्लियों का प्रयोग करके ये लोग दीवार बनाते थे और उसको दोनों तरफ से मिट्टी का लेप कर देते थे। बांस बल्ली का दीवार खड़ा किया और लेप कर दिया। कच्ची और पक्की किसी तरह की ईंट का प्रयोग नहीं दिखाई देता। ये चौकोर, गोल, वर्गाकार तो कमरे दिखाई देते हैं और ये कमरे औसत रूप से 3 मीटर से 3.5 मीटर तक दिखते हैं या 3 बाई 3.5 दिखता है। कमरों का जो फर्श है वो गोबर और मिट्टी से लीप पोत कर साफ सुथरा बनाया जाता था। इसके बाद स्वच्छता और सफाई के लिए चूने की फर्श से पुताई भी की जाती थी। यानी पहले गोबर से लीप दिया, फिर इसके बाद चूना पोत दिया। निकट निकट ही लोग मकान बना लेते थे और यहाँ अनाज भरने के लिए प्रयुक्त होने वाले मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन भी दिखाई देते हैं। घरों में सिलवट्टे और चूल्हे भी मिले हैं। इस तरह से मकान देखते हैं तो अच्छी तरह से बने हुए दिखते हैं। कृषि पशुपालन की बात करें तो इस संस्कृति के लोग कृषि पशुपालन पर ही आश्रित थे। गेहूँ, जौ, धान, मूंग, उड़द, चना, मसूर, मटर की खेती करते थे। पशुओं को पालने में विशेष रुचि थी, गाय बैल में, भैंस, भेड़ बकरी में। हिरण और सूअर की हड्डियां भी यहाँ से मिलती हैं। कुछ जंगली जानवरों का शिकार किया जाता था क्योंकि उनकी भी हड्डियां दिखाई देती हैं। जलजीवों में कछुए और मछली की हड्डियां दिखाई देती हैं। तो पशुओं की हड्डियों की मात्रा पश्चिमी महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र में जोरवे संस्कृति के पुरास्थलों से प्राप्त हड्डियों की तुलना में अपेक्षाकृत कम दिखाई देती हैं। यानी जोरवे में ज़्यादा हैं, यहाँ कुछ कम हैं। अगर इनकी संस्कृति के कालक्रम की बात करें तो सामान्य तौर पर इन्हें 1200 ईसा पूर्व से लेकर 700 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। अब जो कुछ और तिथियां आ गई उनको अगर देखते हैं, कायथा, नाबदा टोली,
एरण इनाम गांव की रेडियो कार्बन तिथियां आ गई। अब इनकी तिथियों के आधार पर भी इस संस्कृति का जो तिथिक्रम निर्धारित करते हैं वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। लगभग 500 वर्ष जो हमने पहले किया था कि 1200 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व के बीच, लेकिन अब धीरे धीरे इसे 1200 की जगह 1700 ईसा पूर्व माना जाने लगा, 700 की जगह 1300 ईसा पूर्व, यानी लगभग 500-600 वर्ष और अधिक पुराना माना जाने लगा इस संस्कृति के बारे में। इस संस्कृति के उद्भव के बारे में थोड़ा सा देख लें। कौन से लोग निर्माता थे? नाबदा टोली जो दिखाई देता है, टोंटीदार मृदभांड मिलते जुलते पात्र जो घरों से मिलते हैं, साधार कटोरे मिलते हैं, ईरान के प्रभाव से इसको जोड़ा जाता है। और जो इसमें मानव नृत्य का एक दृश्य दिखाई देता है, ये पश्चिम एशिया से दिखाई देता है। इस तरह से माना जाता है कि पश्चिम एशिया का यहाँ प्रभाव है और इसी आधार पर मालवा संस्कृति के उद्भव के लिए पश्चिम एशिया को उत्तरदायी माना जाता है। एस.आर. राव जैसे पुरातत्ववेत्ता ये कहते हैं कि ईरान के टोटीदार बर्तन 900 ईस्वी से ईसा पूर्व से पहले के नहीं है, इसलिए इसे नहीं माना जा सकता। और दूसरी बात यह है कि टोटीदार बर्तन उनके प्रारंभिक स्तरों से नहीं हैं, बल्कि तीसरे चरण से मिलते हैं। उस समय तक मालवा संस्कृति बहुत पुरानी हो चुकी थी। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि साधार कटोरे तो हमारे हड़प्पा सभ्यता में थी, इसमें कोई नई बात नहीं है। कालीबंगा, चहुंदड़ो, झूकर से भी इस तरह के पात्र मिलते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। कुछ लोग इन्हें रूसी पुरावैद जो हैं मालवा संस्कृति की तुलना मध्य एशिया के फरगाना स्थित फरगाना एरिया में, फरगाना की घाटी में चुस्त संस्कृति से किया है और उनके आकार प्रकार के आधार पर इस तरह जोड़ने का प्रयास किया है। जैसे एस.पी. गुप्ता यानी स्वराज प्रकाश गुप्ता, ये सब कहते हैं कि ये चुस्त संस्कृति के लोग किलेबंदी की कला में पारंगत थे, जबकि मालवा संस्कृति में इसका अभाव है, तो इसे हम नहीं मान सकते। अगर हम निष्कर्ष के रूप में देखने की कोशिश करते हैं तो मालवा संस्कृति के उद्भव के लिए भारत की सीमा से बाहर नहीं, भारत के अंदर ही ढूंढने की ज़रूरत है। कुछ पात्र परंपरा उत्तरी मध्य प्रदेश के क्षेत्र में स्थित कायथा नामक पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं। यद्यपि दोनों संस्कृतियों के बीच समय का अंतर है, फिर भी कायथा के अलावा अन्य पुरा स्थलों पर दोनों के बीच सांस्कृतिक संपर्क हुआ होगा, यह भी माना जा सकता है। आज इतना ही। अगले वीडियो में हम देखते हैं जोरबे और निवासा की ताम्रपाषाणिक संस्कृति के बारे में। तब तक के लिए यहीं पर विदा चाहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।